नमस्कार दोस्तों, राव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एमपी की फर्स्ट रेगुलर नियमित वाटर वर्ड सेंसस के बारे में। तो हम बात करेंगे आज एमपी की पहली नियमित रूप से होने वाली एशियन वाटर वर्ड सेंसस 2026 के बारे में। ये हमारे लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो हम बात करते हैं जनवरी 3 और 4 को जो हमारी वाटर वर्ड सेंसस हुई है, कहां से हुई है, वो कुछ साइट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं। तो हमने एमपी की पहली नियमित और रेगुलर वाटर वर्ड सेंसस की है, जिसमें इसकी जो मेन सेंसस हुई है वो एक तो भगवंत सागर डैम से हुई है। अब हमारे लिए भगवंत सागर डैम एक इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है। तो भगवंत सागर डैम कहां है? भगवंत सागर डैम हमारे बुरहानपुर जिले में आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात हो जाती है कि भगवंत सागर डैम कहां है? बुरहानपुर जिले में है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश सक्रिय रूप से पक्षी गणनाएं आयोजित कर रहा है। आपको पता हो कि जो एमपी में है, हमारे यहां गिद्धों की भी गणना हो चुकी है, क्योंकि एमपी वल्चर स्टेट भी है, यानी हमारे यहां सबसे ज्यादा गिद्ध पाए गए हैं। ठीक है। और हमने जो गिद्धों की गणना भी शुरू की थी वो हमारे पन्ना नेशनल पार्क से की थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। उसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश ने एशियाई जल पक्षी गणना 2026 भी आयोजित की है। कहां से की है? कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, जिसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट साइट है आपकी भगवंत सागर डैम। सबसे पहली इंपॉर्टेंट साइट है आपकी भगवंत सागर डैम। क्लियर है। इसमें 73 स्पीशीज यानी 73 प्रजातियां और सागर में 52 प्रजातियां शामिल हैं। तो ये कहां कहां से शुरू की गई? भगवंत सागर डैम जो बुरहानपुर में है, और हमारा सागर। और आपको ये याद रखना है कितनी प्रजातियां मिली हैं। ठीक है। और जो हमारी ये एशियन वाटर वर्ड सेंसस हुई है, जो गणना हुई है, वो हमने ई बर्ड ऐप के माप की है। कौन सा ऐप है? ई बर्ड ऐप। ये आपको याद रखना, ई बर्ड ऐप। ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे यहां पक्षी गणना हुई है वो कौन से ऐप के माध्यम से हुई है। तो उसके लिए एमपी गवर्नमेंट ने ई बर्ड ऐप की सहायता ली है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? ई बर्ड ऐप। क्लियर है। अब यहां हम कुछ देखते हैं कि कितनी स्पीशीज टोटल मिली है। तो हमने देखा कि 3 और 4 जनवरी को ये हमारी गणना आयोजित की गई, जिसमें भगवंत सागर डैम में टोटल 1907 बर्ड्स हमने डिस्कवर की हैं। कितनी प्रजातियां मिली हैं? टोटल 1907 बर्ड्स विथ डिफरेंट स्पीशीज। और उसी के साथ ये 10 जलाशयों में हमारी 1907 जो पक्षी हैं वो पाए गए हैं। ये आपको याद रखना है। कौन सा जलाशय है? ये वही, चाहे भगवंत सागर डैम हो या भगवंत सागर जलाशय हो, दोनों बुरहानपुर में है। याद रखना कहां है? दोनों बुरहानपुर। ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। उसके बाद हम देखते हैं सागर डिस्ट्रिक्ट में जो सर्वे हुआ है। ठीक है। सागर डिस्ट्रिक्ट में हमारी 82 जल पक्षी यानी 82 स्पीशीज मिली हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितनी टोटल स्पीशीज मिली हैं? 82। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। सागर और बुरहानपुर। तो इसमें 2 साइट हमारी निकल के आई हैं, एक है सागर और एक है बुरहानपुर। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। और बुरहानपुर में जो हमारा भगवंत सागर जलाशय की बात की जाए या भगवंत सागर डैम की बात की जाए, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, इसमें अगर हम देखें तो हमने कौन सी ऐप की सहायता ली? ई बर्ड ऐप। ठीक है। हमने कौन सी ऐप की सहायता ली? ई बर्ड ऐप की। और जो ये हमारे यहां पक्षी गणना हुई है वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्थाओं की सहायता से हुई है, तो वो हम यहां देखते हैं कि सबसे पहले है बर्ड काउंट इंडिया, दूसरा है वेटलैंड इंटरनेशनल। ये वही वेटलैंड इंटरनेशनल है जिसकी जो वेटलैंड्स को क्लैरिफाई करता है या आइडेंटिफाई करता है। और वेटलैंड इंटरनेशनल के बाद है बीएनएचएस। बीएनएचएस का मतलब होता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये एक ऐसी संस्था है जो बर्ड कंजर्वेशन या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम करती है। ये काफी पुरानी संस्था है। ठीक है। ये याद रखना आप। तो आपको ये कुछ डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के भी नाम याद रखने हैं। ठीक है। फिर हमें कुछ डेटा मिला है, जैसे ई बर्ड ऐप के माध्यम से, जिसमें मध्य प्रदेश की 473 से अधिक पक्षी प्रजातियों वाली व्यापक डेटाबेस में योगदान मिलता है। हमने ये देखा कि भगवंत सागर में हमें कितनी स्पीशीज मिली, सागर में कितनी स्पीशीज मिली, तो ये आपको याद रखना है। उसके साथ ही 473 से ज्यादा ई बर्ड ऐप के माध्यम से हमने पक्षियों की गणना की है। ये भी आपको 2 चीजें याद रखनी है। ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है? ये जो सेंसस हुआ है इसका पर्पस क्या है? सबसे पहला है निवासी और प्रवासी जल पक्षियों और उनके आर्द्रभूमि आवासों को समझने और सुरक्षित रखने के लिए
मतलब जो हमारा ये आपका सेंसस हुआ है उस क्यों किया गया, तो दो चीजें हैं उसके लिए कि जो हमारे यहाँ माइग्रेटरी स्पीसीज होती है, माइग्रेटरी स्पीसीज यानी जो बाहर से हमारे यहाँ पक्षी आते हैं, उनके व्यवहार बिहेवियर को समझना, उनके जो हैबिटाट हैं, ठीक है, उनके जो आर्द्र भूमि यानी जहां वो रहते हैं हैबिटाट, उनके बारे में समझना, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो आज हमारा जो सेंसस ये टॉपिक पढ़ा, इसमें आप कुछ जो लास्ट में मैं अगर बोलूं आपसे जो फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो भगवान सागर डैम और पक्षियों की कितनी गणना हो गई है, ये आपको याद रखना है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो एमपी में कुछ और भी ऐसे सेंचुरीज हैं जहां हमारे कुछ बर्ड्स का कंजर्वेशन किया जा रहा है, जैसे सैलाना है और रतलाम में है। सैलाना कहां है? रतलाम में। उसके बाद सदारपुर धार में है। यहां भी जो आपका खरमौर बर्ड है फ्लोरिकन, उसका कंजर्वेशन किया जा रहा है। तो ये चीजें आपके पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।